आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सकें। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चाल। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हो या फिर निवेश के लिए सोच रहे हो, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी। क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यही से होती है। आज की तारीख है 11 जनवरी 2026, दिन रविवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। देश भर में सोने और चांदी के भाव अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जिसने न सिर्फ आम खरीदारों को बल्कि निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासतौर पर गहने बनवाने वालों के लिए यह स्थिति किसी चेतावनी से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना कितनी हद तक सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और इस साल सरकार की तरफ से ऐसा कौन सा नया नियम लागू किया गया है इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही ये भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 11 जनवरी 2026, दिन रविवार को भारतीय सराफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी का भाव 260 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 2600 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 26,000 रुपए, किलो चांदी का भाव 2,60,000 रुपए तब पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब 11,000 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी दर्ज की गई है, जिससे पूरे बाजार में हलचल मच गई है। हालांकि इसके बावजूद सोने और चांदी के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 1,40,000 रुपए से 1,60,000 रुपए के दायरे में ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सही मौके पर खरीदारी करने से बेहतर फायदा मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर कीमतों में कुछ राहत देखने को मिलेगी। वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक हम पिछले एक महीने से बाजार में हलचल बनाए रखने वाले सोने और चांदी के भाव में आज फिर से मजबूती देखने को मिली है। 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट यानी शुद्ध होने के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 11,000 रुपए की तेजी दिखाकर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान खींचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की चाल क्या होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो साफ दिखाई देता है कि इस समय ग्लोबल मार्केट दबाव और अनिश्चितता के माहौल में कारोबार कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक बड़े फैसले लेने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। बाजार फिलहाल किसी ठोस दिशा का इंतजार कर रहा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता भी सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम कारण बनकर सामने आई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध खत्म करने को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। खबरें सामने आते ही बाजार में थोड़ी राहत देखने को मिलती है। इतिहास भी यही बताता है कि जब वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने की कीमतों पर हल्का दबाव आता है, क्योंकि सुरक्षित निवेश की मांग कुछ हद तक घट जाती है। आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो कैडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस मानते हैं कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी सोना किसी एक दिशा में तेज रफ्तार पकड़ने के बजाय एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता नजर आ सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जबकि ऊपर की ओर कुछ स्तर ऐसे हैं जहां कीमतों को रुकावट मिल सकती है। गिरावट के दौरान शॉर्ट कवरिंग की वजह से बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन किसी बड़े ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े वैश्विक या आर्थिक संकेत का इंतजार रहेगा। चांदी की स्थिति भी कुछ इसी तरह बनी हुई है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है,
खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और थोड़ी तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। यही वजह है कि चांदी में भी फिलहाल तेज एक तरफा चाल के बजाय सीमित दायरे में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों और गहने बनवाने वालों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई बढ़ने के कारण वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है, जबकि दुनिया के कई अन्य देशों में दरों में कटौती की उम्मीदें हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर की चाल पर पड़ेगा और इसके साथ ही सोने की कीमतों में भी हलचल देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों से जुड़ी संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर आ सकती है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है। इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर है। गिरावट के समय खरीदारी का मौका बनता है और तेजी आते ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। यही पैटर्न फिलहाल सोने और चांदी दोनों में नजर आ रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 5,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन किसी बड़े क्रैश के संकेत अभी नहीं है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि बिना सोचे समझे कदम न पर खाएं, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, क्योंकि अचानक आई कोई भी बड़ी खबर बाजार की दिशा बदल सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो कितने स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 10,534 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,05,340 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 10,53,400 रुपए तक पहुंच चुका है। आज बाजार में 18 कैरेट सोने में 8,000 रुपए प्रति 100 ग्राम पर तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते में सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौजूदा बाजार हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि ज्वेलरी डिमांड मजबूत रहने से इसमें बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। 22 कैरेट सोना खरीदारी करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर दिया गया हो। हॉलमार्क के जरिए ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान होती है, इसलिए कभी भी बिना हॉलमार्क के गहने ना खरीदे। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,875 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,28,750 रुपए, 100 ग्राम सोने का भाव 12,87,500 रुपए। कल के मुकाबले आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने में 10,000 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। आज बाजार में 22 कैरेट सोने में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने के भाव में उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसका असर सीधे सराफा बाजार पर दिख रहा है। ध्यान रखें, यहाँ बताए गए दाम होलसेल रेट्स हैं और बाजार में खरीदारी पर 3% जीएसटी व अन्य चार्ज अलग से लगते हैं। अब जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 14,046 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,460 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 14,04,600 रुपये। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के भाव में 11,500 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार का रुख एक बार फिर ऊपर की ओर मुड़ता नजर आ रहा। हालांकि इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने का मौका अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक हालात को देखते हुए आने वाले समय में कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि निवेशक और आम खरीदार बाजार की हर हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति कम होती है तो विशेषज्ञों के अनुसार सोना 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए और चांदी प्रति किलो लगभग 2,40,000 रुपए के स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसे में मौजूदा उतार चढ़ाव को सस्ते दामों पर खरीदारी के एक मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ।